दोस्तों, कल्पना करिए 2 अप्रैल 2026 को सुबह जब सूरज उग रहा होगा, ठीक उसी वक्त आकाश में शनि और मंगल ग्रह एक दूसरे से गले मिल रहे होंगे। एक तरफ मंगल का आग उगलता स्वभाव, दूसरी तरफ शनि का कठोर न्याय। गुस्सा, झगड़े, कोर्ट कचहरी, नौकरी में अड़चन, स्वास्थ्य की चिंता, रिश्तों में तनाव, सब कुछ एक साथ आपके द्वार पर दस्तक दे सकता है। लेकिन अगर उसी दिन आपने बजरंगबली की सच्ची भक्ति की, तो यह खतरनाक युति आपके लिए वरदान बन जाएगी। रुकिए मत, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सारे उपाय, मंत्र और विधि बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर शुभ मुहूर्त, हर त्योहार और हर ज्योतिषीय संयोग को सरल भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है 2026 की हनुमान जयंती और उससे जुड़ी शनि मंगल युति। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आपके जीवन की परेशानियों को जड़ से खत्म करने का सुनहरा मौका है। अगर आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है, मंगल दोष है, मंगल शनि की युति से डर लग रहा है, या रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए, बिना किसी बेकार की बात के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हनुमान जयंती 2026 कब है। दोस्तों, हनुमान जयंती हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस साल यानी 2026 में हनुमान जयंती गुरुवार 2 अप्रैल 2026 को है। पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7:06 बजे शुरू हो रही है और 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 बजे समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए जयंती का मुख्य उत्सव 2 अप्रैल की सुबह ही मनाना चाहिए। उत्तर भारत में ज्यादातर लोग 2 अप्रैल को ही पूजा अर्चना करते हैं। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पावरफुल समय है ब्रह्म मुहूर्त। 2 अप्रैल को सुबह 4:59 बजे से 5:45 बजे तक। इस समय हनुमान चालीसा पढ़ना या मंत्र जप करना अत्यंत फलदायी होता है। सूर्योदय लगभग 6:07 बजे के आसपास होगा, इसलिए 6 बजे से 9 बजे तक का समय मंदिर जाने और पूजा के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो सुबह 5:30 से 8 बजे तक का समय चुनें। शाम को सूर्यास्त के बाद 6:30 से 8 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। हनुमान जी की पूजा में कोई सख्त नियम नहीं है, बस सच्चा भक्ति भाव होना चाहिए। लेकिन इस साल खास बात यह है कि शनि मंगल युति ठीक जयंती के आसपास बन रही है। शनि मंगल युति 2026 क्या है और क्यों खतरनाक हो सकती है? 2 अप्रैल 2026 को मंगल कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि मीन राशि में ही है। शनि पीसेस में 2026 में गोचर कर चुके हैं। मंगल की ऊर्जा आक्रामक, गुस्सैल और संघर्ष वाली होती है, जबकि शनि देरी, कष्ट, न्याय और कर्मफल का ग्रह है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो कई बार गुस्सा बढ़ जाता है, रिश्तों में टकराव होता है, कानूनी मामले बढ़ जाते हैं, नौकरी व्यवसाय में अचानक रुकावटें आती हैं, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, खासकर रक्त, हड्डी, त्वचा या जोड़ों से जुड़ी समस्याएं। कुछ लोगों को दुश्मनों से परेशानी, कोर्ट कचहरी या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि हनुमान जी स्वयं मंगल के स्वरूप हैं। वे शनि के भी भक्त हैं और शनिदेव उन्हें बहुत मानते हैं। पुराणों में आता है कि हनुमान जी ने शनिदेव को भी अपनी पूंछ में बांध लिया था। इसलिए हनुमान जयंती पर सही उपाय करने से ये युति आपके लिए नुकसान की बजाय फायदा ला सकती है। ये युति आपको मेहनत का फल देने वाली, साहस बढ़ाने वाली और बाधाओं को तोड़ने वाली बन सकती है। बस सही समय पर सही भक्ति चाहिए। अब आते हैं हनुमान जयंती पर जपने वाले खास मंत्रों पर। याद रखें, हर मंत्र का पहला अक्षर ओम से ही शुरू होगा। इन मंत्रों को शुद्ध मन से साफ सुथरे कपड़ों में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जपें। रोज कम से कम 108 बार जप करें। 1. ओम हनुमते नमः। यह सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे लोकप्रिय मंत्र है। शनि मंगल युति के भय, गुस्से और रुकावटों को दूर करने के लिए 21 दिन तक रोज 108 बार जपें। जयंती वाले दिन तो 1008 बार जपने का प्रयास करें। 2. ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। यह बीज मंत्र है। अगर आपको कोर्ट कचहरी, कानूनी लड़ाई या दुश्मनों से परेशानी है तो यह मंत्र रामबाण काम करता है। जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपें। 3. ओम श्री हनुमते नमः। शनि की साढ़े साती या ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए यह मंत्र बहुत प्रभावी है। रोज सुबह और शाम 11 बार बोलकर हनुमान जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाएं। 4. ओम हन हनुमते नमः। स्वास्थ्य, साहस और शारीरिक बल बढ़ाने के लिए मंत्र जप के साथ हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य है। जयंती वाले दिन कम से कम 1, 11 या 21 बार चालीसा पढ़ें। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से असर कई गुना बढ़ जाता है। चालीसा पढ़ते समय हर दोहे के बाद जय बजरंगबली बोलें तो और भी अच्छा।
अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, शनि मंगल युति के प्रभाव को नकारात्मक से सकारात्मक बनाने वाले उपाय। ये उपाय मैं विस्तार से बता रहा हूं ताकि आप आसानी से कर सकें। उपाय एक, सिंदूर और तिल के तेल का भोग। हनुमान जयंती वाले दिन सुबह मंदिर जाएं या घर पर पूजा स्थल पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर पर लाल सिंदूर चढ़ाएं। साथ में तिल का तेल या सरसों का तेल चढ़ाएं। बोलें, हे पवन पुत्र हनुमान, शनि मंगल की युति का कोई भी नकारात्मक प्रभाव मुझ पर न पड़े। मुझे साहस, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करो। यह उपाय मंगल के गुस्से को शांत करता है और शनि के कष्ट को कम करता है। उपाय दो, गुड़ और चने का भोग व दान। हनुमान जी को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाएं, फिर इसे किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर दें। यह उपाय आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करता है। शनि मंगल युति में अक्सर पैसों की कमी या व्यर्थ खर्च होता है, यह उपाय उसे रोकता है। उपाय तीन, बजरंग बाण पाठ। जयंती वाले दिन सुबह 7:41 बजे से पहले बजरंग बाण का एक बार पूरा पाठ करें। इसमें ओम हनुमते नमः वाला हिस्सा कई बार आता है। ये उपाय दुश्मनों, कानूनी परेशानियों और अचानक आने वाली मुसीबतों से रक्षा करता है। उपाय चार, शनिवार का व्रत और हनुमान चालीसा। 2 अप्रैल के बाद आने वाले पहले शनिवार को उपवास रखें और पूरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी शनि के भक्त माने जाते हैं, इसलिए उनकी कृपा से शनि प्रसन्न हो जाते हैं। उपाय पांच, काले तिल का दान। मंदिर में या घर पर 108 बार ओम हनुमते नमः जपते हुए काले तिल दान करें। यह युति से पैदा होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करता है। उपाय 6, हनुमान मंदिर में 11 या 21 चक्कर। जयंती के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाएं और मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर 11 या 21 चक्कर लगाएं। हर चक्कर पर जोर से जय बजरंगबली बोलें। यह सबसे आसान लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है। कई भक्त बताते हैं कि इससे उनके लंबे समय से रुके काम बन गए। उपाय 7, पीपल के नीचे दीपक जलाना। शनि मंगल युति के प्रभाव को कम करने के लिए जयंती से पहले या उसी दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। साथ में ओम हनुमते नमः का जप करें। उपाय 8, लाल वस्त्र और लाल फूल चढ़ाना। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल फूल और लाल मिठाई चढ़ाएं। ये मंगल ग्रह को प्रसन्न करता है। दोस्तों, ये उपाय कोई जादू नहीं है। ये शास्त्र, पुराण और हजारों भक्तों के अनुभव पर आधारित हैं। मैंने खुद कई लोगों से सुना है कि हनुमान जयंती पर यह उपाय करने के बाद उनकी कोर्ट केस रुक गए, नौकरी लग गई, घर में कलह खत्म हो गई, स्वास्थ्य सुधरा और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। हनुमान जी तो राम भक्त हैं, लेकिन वे हर भक्त की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं, जो राम को भजता है उसे मैं अपना भाई मानता हूं। अब कुछ और विस्तार से बात करते हैं। शनि मंगल युति के दौरान कई लोग अनजाने में गुस्सा ज्यादा करते हैं, जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जिससे नुकसान होता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं धैर्य, साहस और समर्पण। इसलिए जयंती वाले दिन गुस्सा कंट्रोल करें, मीठा बोलें, किसी से झगड़ा न करें। हनुमान चालीसा में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी हनुमान जी का नाम लेते ही नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। शनि मंगल युति से जो नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, उसे यह चालीसा आसानी से काट देती है। अगर आपकी राशि मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ या मीन है तो इस युति का प्रभाव ज्यादा हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हनुमान जी की शरण में आने से सब ठीक हो जाता है। पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। 5, सुबह उठकर स्नान करें। 6, साफ कपड़े पहने। 7, पूजा स्थल साफ करें, अगरबत्ती और दीपक जलाएं। 8, हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति सामने रखें। 9, सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, गुड़ चना चढ़ाएं। 10, मंत्र जप करें। 11, चालीसा पढ़ें। 12, आरती करें। आरती कीजिए हनुमान लला की। 13, अंत में प्रसाद बांटें और दान करें। दोस्तों, हनुमान जयंती सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। 2026 में शनि मंगल युति आ रही है, लेकिन बजरंग बली की कृपा से यह आपके लिए नई शुरुआत का संकेत बन सकती है। अगर आप इन उपायों को सच्चे दिल से करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। कई लोग कमेंट में बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा से उनकी जिंदगी बदल गई। आप भी आज से प्लान बना लीजिए। कल की चिंता मत कीजिए, आज हनुमान जी का नाम लीजिए। अंत में मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हनुमान जी का नाम ले लो, वे सब संभाल लेंगे। 2 अप्रैल 2026 को यह मौका मत गंवाइए। सुबह उठकर पूजा करें, मंत्र जपें, चालीसा पढ़ें और उपाय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए
ताकि अगली कोई भी जयंती, व्रत या ज्योतिषीय जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय हनुमान।